for you on my YouTube channel. Guys, today we are going to talk about adverb of place. यानी adverb of place किसे कहते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले आप इस बोर्ड पर लिखा हुआ देख लें कि मैंने क्या लिखा है और क्या बताना चाहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये इससे पहले वाले वीडियो में मैं डाल चुका हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आज बात जो करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। तो याद रखें कि जब आपका कोई क्वेश्चन होता है वेयर, तो वेयर मीन्स कहाँ, तो आप रिप्लाई में क्या बताएंगे, जगह ही तो बताएंगे। तो जब स्थान जगह बतलाते हैं तो उस तरह के वर्ड जो यूज करते हैं जगह बतलाने के लिए, जैसे यहाँ वहां, तो ये यहाँ वहां, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब आप क्रिया के साथ क्रिया का जवाब आप देते हैं। चलिए मैं समझाता हूं बोलकर और आप सुनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या। एडवर्ब ऑफ प्लेस इट शोज वेयर, यानी ये वेयर का आंसर इसमें मिलता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज डन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है हमें यह बतलाता है कि वेयर एन एक्शन इज डन, यानी क्रिया कहाँ होता है या कहाँ हुआ। तो सम एडवर्ब्स आर बिलो। मैं कुछ वर्ड्स जो है मैं बोल रहा हूं इसलिए कि आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और इसमें कुछ वर्ड्स आप जानते होंगे और कुछ वर्ड्स नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हियर, हियर मीन्स यहाँ, यह सब एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। हियर यहाँ, THERE देयर, WHERE वेयर, EVER ईवर, वेयर ईवर। अब देखें, वेयर ईवर कहीं भी, एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। अगर आपको बोलना है हर जगह तो एवरीवेयर बोलेंगे। अब आइए समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं भी, तो समवेयर, नोवेयर कहीं नहीं। अगर आपको बोलना है नोवेयर कहीं नहीं। एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स भी कहीं, ये इंट्रोगेटिव में यूज होता है। अप, डाउन, इन, अवे, अवे, AWAY, अवे, यह भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। विद इन के अंदर, अंदर, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, एबव, बिलो, फार, इनडोर्स, आउटडोर्स, नियर, etc। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब हैं, लेकिन कौन सा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करता है। चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, आप इसको समझें ताकि इस सेंटेंस को समझकर आप इस सेंटेंस के मदद से आप खुद से कोई कुछ सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सके, ताकि आपको इंग्लिश लिखने में और स्पोकन में आपकी मदद हो सके। इसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूं, सुने गौर से। विल यू स्टे हियर, क्या आप यहाँ ठहरेंगे। तो ये क्या हो गया, कहाँ आप ठहरेंगे। मैंने उस कहाँ का जवाब दे रहा हूं कि आप क्या यहाँ ठहरेंगे। फिर है शी क्लाइम्ड डाउन, तो वो उतरेगा, तो कहाँ उतरेगा, नीचे। तो शी क्लाइम्ड, ये उतरेगी, शी क्लाइम्ड डाउन। गॉड, वेयर इज गॉड। आपने सवाल किया वेयर इज गॉड, तो आपका जवाब क्या हो सकता है। अगर आप खुदा या भगवान पे भरोसा करते हैं, मानते हैं, तो आप बोलेंगे गॉड इज एवरीवेयर। अगर आप नास्तिक हैं तो आप बोलेंगे गॉड इज नोवेयर। तो एवरीवेयर और नोवेयर दोनों जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखें, यू हैव टू गो वेयर एवर और दे लुक्ड अप, कम इन, अंदर आइए। आई कैन गो वेयर एवर, मैं कहीं भी जा सकता हूं। देयर इज नो वन इनसाइड, अंदर कोई नहीं है। देखिए आप ध्यान रखें, देयर इज नो वन इनसाइड, इनसाइड के बाद कोई वर्ड और नहीं है। अब यहां देखें, याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हमने जो बोला, एबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, इन, ऑल्सो, वर्क सच एज प्रीपोजिशन। ये सब वर्ड्स जो है एडवर्ब का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो कहीं कहीं पर ये प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज होता है
आप यहां देखें कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, कम इन, अंदर आओ। ये इन यहां भी है और इन यहां भी है, लेकिन एक जगह इस सेंटेंस में जो इन यूज हो रहा है वो कम इन, ये एडवर्ब कहलाता है। क्यों हो रहा है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये कम के साथ यूज हुआ है, ये मॉडिफाई कर रहा है क्रिया को, वर्ब को, तो ये हो गया एडवर्ब। तो नाम तो एडवर्ब है, लेकिन ये अगर हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किसमें आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ है? तो कम इन, अंदर आओ। कहाँ आओ? अंदर आओ। कहाँ का जवाब, यानी आपका ये क्वेश्चन होता है वेयर, तो आपका ये आंसर होता है इन, अंदर आओ। चलिए, शी लिव्स इन ए हट। अब यहाँ पे ये जो है इन, ये एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन के बाद ए हट लिखा गया है, यानी इसके आगे एक नाउन है, तो ये जो है इन इसके लिए यूज हो गया है, यानी अंदर। तो सी लिव्स, वो रहती है। कहाँ रहती है? सी लिव्स इन ए हट, वो हट में यानी झोपड़ी में रहती है। तो गाइस, मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और समझने की कोशिश करें। और जो भी मैं सेंटेंसेस बोलता हूं, तो वो इसलिए कि आपको इस सेंटेंस की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोल सकें, लिख सकें, अपने स्पोकन में यूज करें। अगर गाइज आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज से ही इंग्लिश बोलने लगे और इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हुए इस तरह के सेंटेंस कुछ क्रिएट करते रहें। आप जब सोचेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो आप खुद इंग्लिश बोलने लगेंगे बहुत ही कम समय में। तो गाइज, अगला वीडियो देखने के लिए आप जो है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे नए हैं, तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। नीचे